सिल्ला साम्राज्य, एक महान राज्य की छाया में छिपी साजिश। बहुत समय पहले कोरिया का सिल्ला साम्राज्य अपनी महानता के शिखर पर था। यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, युद्ध कला और बौद्ध धर्म के प्रति गहरी आस्था के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग परिश्रमी और निष्ठावान थे, लेकिन महल के भीतर स्थिति कुछ और थी। राजा की कुर्सी पर बैठने के लिए षड्यंत्रों का जाल बुना जा रहा था। राजा और महल का संकट। सिल्ला के राजा वोनजोंग एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अपने राज्य को युद्धों से बचाकर इसे कला, ज्ञान और धर्म का केंद्र बनाया था। लेकिन उनके अपने भाई राजकुमार योंगसिक हमेशा सिंहासन पाने की साजिशें रचते रहते थे। महल के भीतर विश्वासघात की हवा चल रही थी। कई मंत्री गुप्त रूप से योंगसिक के पक्ष में थे और एक दिन वे राजा को अपदस्थ करने की योजना बना रहे थे। राजकुमार किम ताएह्युंग का जन्म। इसी अशांत समय में राजा वोनजोंग और उनकी पत्नी रानी मिन्हवा के यहाँ एक संतान का जन्म हुआ, राजकुमार किम ताएंग। ये राजकुमार इतना सुंदर था कि महल के सभी लोग उसे चंद्रमा का पुत्र कहने लगे। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी, मानो वे संसार के सारे रहस्य समेटे हुए हों। लेकिन इस जन्म ने राजा के दुश्मनों की चिंता बढ़ा दी। अब सिंहासन के लिए एक नया उत्तराधिकारी था और योंगसिक जानता था कि अगर ताएह्युंग बड़ा हुआ तो उसका राजा बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजा की चिंता और फैसला। जैसे जैसे ताएह्युंग बड़ा हुआ, राजा और रानी की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें डर था कि योंगसिक कभी भी उनके बेटे की हत्या करवा सकता है। महल के भीतर कई लोग अब दो गुटों में बन चुके थे। कुछ राजा के समर्थक थे तो कुछ योंगसिक के। एक दिन राजा ने फैसला किया कि ताएह्युंग को भारत भेज दिया जाए। भारत, जहां बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था, जहां महान योद्धा और विद्वान रहते थे, वहीं उनका बेटा सबसे सुरक्षित रहेगा और साथ ही वह युद्ध कला भी सीखेगा। रानी मिन्हवा ने इस निर्णय का विरोध किया, लेकिन राजा ने समझाया, अगर ताएह्युंग को जीवित रखना है तो उसे इस महल से दूर जाना होगा। जब वह एक शक्तिशाली योद्धा बनकर लौटेगा, तब कोई उसे रोक नहीं सकेगा। राजकुमार की विदाई और महल में सन्नाटा छा गया जब राजकुमार ताएह्युंग को यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। रानी मिन्हवा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को एक आखिरी बार गले लगाया और कहा, हमेशा याद रखना, तुम सिल्ला के उत्तराधिकारी हो। एक दिन तुम्हें लौटकर आना होगा और अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। ताएह्युंग ने अपनी मां का हाथ थामा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। अब आगे क्या होगा? क्या ताएह्युंग सही सलामत भारत पहुंच पाएगा? क्या योंगसिक कोई और साजिश करेगा? भारत में उसकी मुलाकात किससे होगी? क्या यह यात्रा उसे सिर्फ युद्ध कला सिखाएगी या उसे जीवन का कोई और बड़ा सत्य मिलेगा? अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए एक कोरियन प्रिंस की इंडियन लव स्टोरी पार्ट 2।